और दोस्तों, मैं अमर कुमार दत्ता, स्वागत है आपका एवरी आवर न्यूज़ पर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के नामकरण से संबंधित आपका शब्दावली। तो ये जो है आपका सेशन है नामकरण। झारखंड शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलने से हुई है। दो शब्द के मिलने से ये हुई है। एक है झार / झाड़ यानी कि वन, और खंड यानी प्रदेश। ये दो शब्द से मिलकर बनी है, झार और खंड। इस प्रकार जो है झारखंड का शाब्दिक अर्थ है कि वन प्रदेश। आज जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, उसे अतीत के विभिन्न कालों में विभिन्न नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में का प्राथमिक जो आपका साहित्यिक उल्लेख अत्रि ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें आपका सबसे पहला जो आपका उल्लेख मिलता है साहित्य में, वो अत्रि ब्राह्मण में मिलता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका सबसे पहला साहित्य में कौन सा साहित्य में झारखंड का उल्लेख मिला है, तो अत्रि ब्राह्मण में मिला है, जिसे इस क्षेत्र के लिए उल्लेखित पुंड या प्रुंड के नाम से जाना जाता था। तो अत्रि ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या प्रुंड के नाम से जाना जाता था। और इस क्षेत्र को वायु पुराण में मुरंड कहा जाता था, और विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था, और भगवत पुराण में किकिट प्रदेश कहा जाता था। महाभारत के दिग्विजय के पूर्व इस क्षेत्र को पुंडरिक देश भी कहा जाता था। तो महाभारत में इसे क्या कहा जाता था? पुंडरिक देश भी कहा जाता था। और इस क्षेत्र के लिए एक और नाम जो है महाभारत में पशु भूमि मिलता है। तो दो आपका नाम मिलता है महाभारत में, एक है पुंडरिक देश, दूसरा आपका पशु भूमि। ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरंड देश कहा गया है। मुरंड देश कहा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कालिंद देश कहा गया है। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? कलिंद देश। 13वीं शताब्दी ईस्वी के एक ताम्र पात्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने सामान्यतः इस क्षेत्र का उल्लेख झारखंड के नाम से किया है। झारखंड नाम का प्रयोग रिस्म ए सिराज, आफिफ, तारिक ए फिरोजशाही में, ये बहुत सारे मुसलमान थे जो कि अपने ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख किया था। जैसे सलीमुल्लाह तारिक ए बांग्ला में किए थे, फिर गुलाम हुसैन खां सियार उल मुतखरीन में किया था आदि में। इन सभी ने जो है आपका झारखंड का उल्लेख किया था अपने अपने ग्रंथों में। भक्तिकालीन कवियों जैसे हो गए कबीर और जायसी ने झारखंड की अपनी रचनाओं में नामोल्लेख किया है। मतलब दो कवि हैं जो कि झारखंड का नाम उल्लेख किए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड के मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। तो आप लोग को इससे पहले क्लास में आप लोग को पता है झारखंड दो वन क्षेत्र में बटा हुआ है। एक है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा आपका संथाल परगना। वही चीज़ बोला गया है। आज का झारखंड पहले के छोटा नागपुर संथाल परगना का ही पर्यायवाची है। अतः इन दोनों क्षेत्रों में पुराने नए नामों का परिचय आवश्यक है। तो यही दो का पर्यायवाची से मिलकर ही झारखंड बना हुआ है। छोटा नागपुर जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ढीले ढीले अर्थ में छोटा नागपुर को झारखंड के समानार्थी भी कहा जा सकता है। सामान्यतः छोटा नागपुर कहने से झारखंड का तथा झारखंड कहने से छोटा नागपुर का बोध होता रहा है। चीनी यात्री फायान ने अपनी यात्री वृत्तांत फो कुकी में छोटा नागपुर पठार को कुक्कुटलाड कहा है। अपने यात्रा वृत्तांत में क्या कहे थे झारखंड को? कुक्कुटलाड। और दूसरे चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में छोटा नागपुर पठार के लिए किलो ना सु फूसालाना ये शब्द कहे थे, जिसका अर्थ होता है कर्ण स्वर्ण। इसका क्या अर्थ होता है? कर्ण स्वर्ण। मध्यकाल में रांची क्षेत्र जिसे कोकरा या खोगरा के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में रांची को कोकरा या खोखरा कहा जाता था। धीरे धीरे चूटिया नगर या चूटा नागपुर या फिर आपका छोटा नागपुर के नाम से भी जाना लगा।
मतलब आप पहले जो है रांची को कोकरा या खोखरा कहा जाता था, फिर बाद में जो है चूटिया नागपुर या फिर चूटा नागपुर ये भी आपका कहा जाने लगा, जो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र के लिए परिचायक था। ब्रिटिश शासक द्वारा अंग्रेज जब आए उस दौरान 1765 में से लेकर 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र के लिए छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त होता रहा है। मतलब जब अंग्रेज आए थे तो 1765 से 1833 के ड्यूरेशन में छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त किया जा रहा था। 1834 में अंग्रेज ने इसे दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फॉरेंस एजेंसी के नाम से भी प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया, जिसका मुख्यालय बिलकिसगंज यानी कि बिशनपुर, जो कि रांची का नाम था, पहले का नाम था, उसका मुख्यालय बनाया गया था। इसके बाद है संथाल परगना। संथाल परगना झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी भाग है। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नरीखंड ही और बाद में जो है इसे कागजोल कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? नरीखंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और बाद में इसे कागजोल भी कहा जाने लगा। ह्वेनसोंग जो चीनी यात्री थे, संथाल परगना के मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख की चिंग कोय लो के नाम से किया है। राजमहल नामकरण मध्यकाल में हुआ था। संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, दुमका के कुछ हिस्से शामिल है, जिसे दामिनेको या फिर आपका पहाड़ी आंचल कहा जाता था। तो ये जो है आपका संथाल परगना के क्षेत्र थे, जिसमें आता है रामगढ़, जैसे आ गया आपका राजमहल आ गया, पाकुड़ और गोड्डा, दुमका, ये सभी क्षेत्र शामिल है, जिनको सम्मिलित रूप से दामिनेको यानी कि पहाड़ी अंचल कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा नामकरण से संबंधित आपका वीडियो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा रह रहा है ऐसा वीडियो। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जोहार।